नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान और आज मैं आपको एक पहाड़ की पारंपरिक और वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूं जो सैकड़ों साल से चलती आ रही है, लेकिन आज उसका विलुप्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आधुनिकता के चलते आज हम उस पारंपरिक और वैज्ञानिक पद्धति को भूल चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो पारंपरिक और वैज्ञानिक पद्धति घराट के बारे में, जिसे स्थानीय भाषा में घट भी कहा जाता है। पारंपरिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नायाब नमूना देखना हो तो आज आप पहाड़ में जाकर के घराट को देख सकते हैं। लगभग जो चीज़ें पहाड़ में समाप्त हो चुकी हैं परंपरागत, उनमें आज एक घाट भी है जो अपना अस्तित्व आज खो चुका है। यूं तो पहाड़ के हर गांव में बिजली से चलने वाली तमाम मशीनें आ चुकी हैं, जिनके द्वारा पहाड़ के लोग धान की पिसाई का काम करते हैं, लेकिन घराट जो पौराणिक वैज्ञानिक पद्धति है उसके द्वारा सैकड़ों वर्षों से लोगों ने धान की पिसाई का काम किया है। और ये जो घराट था ये कहीं न कहीं एक रोजगार का उस समय महत्वपूर्ण साधन भी हुआ करता था। एक समय था जब लोग घराट में गेहूं या मंडवा पिसाने लोग जाते थे, तो जो घराट का स्वामी होता था उसको उसके बदले, यानी जो उसकी फीस होती थी उसके बदले वो आटा वहाँ दिया करते थे। और उस समय का जो रेशो हुआ करता था, कूड़ी हम स्थानीय भाषा में कहते थे, जो आज लगभग 1 किलो के बराबर होती है, वो कूड़ी से जो है उनको नाप कर उनका मेहनताना दिया जाता था, जिससे उस घराट के स्वामी के परिवार का लालन पालन हो सकता था, उसके परिवार का भरण पोषण होता था। नदियों के किनारे बने घराट में गाड गधेरों से नहरें, जिसे गुल भी कहा जाता है, इसके द्वारा लकड़ी से बने पनाले द्वारा पानी को निचले तल पर बने पंखेदार चक्र में छोड़ा जाता है। ऊपर के तल में 2 पाटे यानी गोल पत्थर बने हुए होते हैं, जिसमें निचला पाटा स्थिर रहता है और ऊपर के पाटे में चक्र के सीधे खड़े हिस्से यानी मूसल को फंसाया जाता है। पानी के वेग से जैसे ही पंखेदार चक्र घूमता है, उसके साथ साथ ऊपरी पाटा भी घूमता है। पाटे के ऊपर में लकड़ी और स्टील से अनाज डालने हुए तो एक आकार दिया जाता है, जिसे ड्यूक कहा जाता है। ड्यूक को लकड़ी के फ्रेम की मदद से कुछ इस तरह रखा जाता है जिससे अनाज के दाने सीधे पाटे में बने छेद पर ही गिरे। अनाज स्वतः ही एक निश्चित गति में गिरते रहे, इसके लिए ड्यूक को एक लकड़ी अथवा कील द्वारा पाटे के साथ कुछ इस तरह व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिससे पाटे के घूमने के साथ लकड़ी पर लगने वाले बल के साथ अनाज भी स्वतः पाटे में जाने लगता है और पाटे के घूमने के साथ साथ अनाज भी पिसता रहता है, जिसके बाद में इकट्ठा कर लिया जाता है। कभी पहाड़ के लोगों की मुख्य ज़रूरत को पूरी करती पानी से चलने वाली चक्की घराट का चलन अब लगभग बंद हो चुका है। आज वर्तमान के कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में पर ही यह व्यवस्थित है और उपयोग में लाए जा रहे हैं। घराट का बंद हो जाना अब कोई आश्चर्य की बात नहीं। सैकड़ों घराट पिछले 2-3 दशकों में बंद हो चुके हैं। घराट का बंद होना एक तकनीक का बंद होना मात्र नहीं है, इसके साथ साथ पहाड़ की पारंपरिक जीवन शैली में भी भारी बदलाव आ रहे हैं। यह बहुत पुरानी बात नहीं जब गांव के लोग गेहूं या मंडवे का आटा पीसने के रूप में इस प्राचीन तरीके का इस्तेमाल करते और बदले में पिसे हुए आटे का कुछ हिस्सा घराट मालिक के लिए छोड़ देते। आज की भाषा में कहें तो यह पूर्णतः कैशलेस पद्धति भी, जिसमें गांव के परिवारों द्वारा पिसे अनाज के एक बहुत छोटे हिस्से से एक परिवार जिसकी जमीन पर यह घराट होता था उसमें भरण पोषण होता था। घराट का मालिक घराट के चलने के दौरान शायद ही वहां रहता हो, किंतु उसके हिस्से का पिसा अनाज बगैर किसी निगरानी के भी उस तक पहुंच जाता था। लोगों की ईमानदारी घराट और घराट मालिक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रिवाज भी एक घराट के बंद होने से धीरे धीरे कमजोर हुए हैं। गांव के नज़दीक ही यदि घराट होता
तो कभी भी जाकर अनाज को पीस लाते, लेकिन यदि यह दूर होता तो ज़्यादातर महिलाएं एक झुंड के रूप में अपने खान पान की व्यवस्था कर अंधेरा होने से पूर्व जाती और सुबह उजाला होते ही पिसे हुए आटे के साथ घर लौट आती। रात भर घराट और पानी के धीरे की आवाज़ के बीच उनकी अपनी गपशप और सुख दुख, हंसी ठिठोली की बातें होती। सामूहिकता और आपस में जोड़ने के कुछ तरीके भी घराट के बंद होने से धीरे धीरे कमज़ोर हुए हैं। पहाड़ में जहां आज भी शिक्षा एक दुरुस्त चीज़ बनी हुई है, वहां के लोगों द्वारा पारंपरिक पौराणिक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अपने जीविका के साधन तैयार किए हुए थे, जो आज विलुप्त हो चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि जो हमारे पारंपरिक वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसको विकसित किया जाए, जिससे एक और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और हमारी जो पारंपरिक वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उनको बढ़ावा मिल सके।